यह करीब 1 साल पुराने की बात है। भारतीय सेना को एक सूचना मिलती है कि कश्मीर के अंदर जो है कुछ घुसपैठिए घुस चुके हैं और वहाँ पड़ोसी जो मुल्क होता है वो पाकिस्तान के कुछ जो है आतंकवादी यहाँ पे घुस आए हैं। जैसे ये सूचना मिलती है उसके बाद भारतीय सेना सतर्क हो जाती है और सतर्क हो जाने के बाद जो है एक सर्च अभियान चलाना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें सर्च अभियान के दौरान ही जो है कुछ आतंकवादियों से जो है मुठभेड़ में हो जाती है और मुठभेड़ में लगभग एक आतंकवादी भी मारा जाता है। और जैसे यह आतंकवादी मारा जाता है उसके पास सामान मिलता है और सामान जो है करीब जो है सर्च किया जाता है और करने के बाद पता चलता है, उसकी तलाशी की जाती है और ये एक डायरी मिलती है और डायरी में के अंदर जो है कई तस्वीरें जो है कई फ़ोटो तस्वीरें के अंदर ये पता चलता है कि वो आतंकवादी की तस्वीरों के पास कुछ आधुनिक हथियार भी होते हैं। और जब उस तस्वीर को जो है उनके फ़ोटो दिखाया जाता है तो उसमें उन फ़ोटो की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया जाता है। तो ऐसा पता चलता है कि उसके अंदर 2 कश्मीरी भी होते हैं, जो बाकी लोग जो फ़ोटो में दिखाई दे रहे थे वो भी पाकिस्तानी होते हैं। जब यह बात जो है लोगों को पता चलती है आखिरकार ये लोकल जो कश्मीरी हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं। एक का नाम तो सामने आता है जिसका नाम जो है आसिफ शेख होता है और एक का जो है आदिल होता है। इनकी जो है जब तलाश करना शुरू कर दिया जाता है तो पता चलता है कि जो प्रशासन एजेंसियां हैं ये सेना या यूँ कहिए कि ये इनके हिसाब से अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही थी। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के अंदर जो कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं और हम जो है हमला कर देने के बाद जो है रोंगटे जो है ये खड़े कर देते हैं, एक टारगेट बना देते हैं, लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। हिंदू थे तो उनको मार देते थे, जो बाकी लोग थे कुछ लोगों को छोड़ देते। इस घटना को पूरे देश भर में बवाल सा मच जाता है, लेकिन हर कोई ये सवाल जो है खड़े करने लगता है अगर हर किसी पर कोई इस घटना का लेकर दुख ही व्यक्त करने लगता है। लेकिन अब जो है जो एजेंसियां साथ ही जो भारतीय सेना से अपने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन आखिरकार वो आतंकवादी कौन है, जो 2 नहीं बल्कि कई भारतीयों को भाई यहाँ यूँ कहिए कि यानी कश्मीरी जो और 3 आतंकवादी इनमें शामिल भी बताए जाते हैं। जो पाकिस्तानी है वो उनको जो है भी जो है ढूंढा जा रहा है और जो साथ ही जो कश्मीरी हैं उन्हें भी तलाश की जा रही है। वह तो कब जो है मिल जाते हैं, लेकिन उनके घर को पूरी तरीके से जामुद्दाज से जो जांच की इस कहानी के माध्यम से हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ की है और क्या हुआ किस मामले में जो इसके जो है फ़ायदा होने वाला है और कौन इस हमले के पीछे का जो मास्टरमाइंड है। आइए हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है जम्मू कश्मीर का जो है एक ज़िला लगता है अनंतनाग और वहीं का एक ब्लॉक लगता है जिसका नाम होता है बिजबेहरा। इसी गांव का जो है जिसका नाम होता है गुरगुरी का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आदिल हुसैन ठोकर होता है। इस एक छोटा सा भाई होता है और 2 बहनें होती हैं, माँ बाप भी होते हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब अचानक साल 2018 में की बात है, ये अपने घर से लापता हो जाता है और गायब हो जाने के बाद वो जो है जब घर वाले उसकी तलाश करना पूछताछ करना शुरू कर देते हैं आखिरकार कहाँ गया, तब घर वालों को पता चलता है कि यह पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में ही वो आतंकवादी की जो है ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। खुद आतंकवादी बनने के लिए उसने कश्मीरी से ऐसे ही लोगों से वो बोलते थे और मुजाहिदीन और यूँ कहिए कि जो मुजाहिदीन बनने के लिए चले जाते थे। ऐसे में अब घर वालों को ये जो है कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, मगर यहाँ ज़िंदगी और उनके जो है क्या काम किया क्या नहीं किया, हर घर वालों को परेशानी जो है परेशान इसलिए क्योंकि पुलिस आती थी, जांच पड़ताल होता था। ऐसे में जिसका नाम आता था वो आने के बाद फिर उनसे पूछताछ किया जाता था, लेकिन अभी भी पुलिस थमी नहीं थी। जब पुलिस ने, प्रशासन की एजेंसियों ने, भारतीय नौसेना ने जो है अपना मामले की जांच पड़ताल करना जब शुरू कर दिया तो पता चलता है कि जो अनंतनाग का ही एक पहलगाम का ही एक बेसन घाटी है और बेसन घाटी में जो है 22 अप्रैल 2025 के दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है वक्त रहा होगा। यहाँ पर लगभग हज़ारों से ज़्यादा सैलानी जो है घूमने आए हुए थे और घाटियों को मिनी जो लैंड भी माना जाता है, मिनी जो है इसलैंड माना जाता है और आराम से देख रहे थे। यहाँ जो है कि यादों को अपने फोटोग्राफ में जहन और दाद के साथ ताज़ा कर रहे थे, वहाँ का लुत्फ़ भी उठा रहे थे। इसी बीच में बताया जा रहा है कि 5 आतंकवादियों ने आधुनिक हथियारों से गोली जो है चलाना शुरू कर दिया और वो चुन चुनकर ऐसे लोगों को मार रहे थे जिनका नाम हिंदू था और जो मुसलमान थे उन्हें छोड़ दिया जा रहा था, लेकिन कलमा सुन रहे थे और उसको जो है छोड़ दे रहे थे। ये
टारगेट जो है कर रहे थे और इसी तरह से मारना शुरू कर देते हैं और लगभग इन्होंने 28 लोगों को मार गिराया था। उन्हीं में 10 से ज़्यादा लोगों को गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं और इस घटना के बाद पूरे देश में भर में बवाल सा मच जाता है। हर कोई इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इस घटना को लेकर जो प्रक्रिया है, आने वाली कड़े जो है जवाब देने जो बातें करने लगती हैं। अभी चाहे भारतीय सेना हो या फिर यूँ कही जो एजेंसियाँ हो, वो इन पर जो है अपना काम करना शुरू कर दिया है, जांच पड़ताल करना भी शुरू कर दिया। जो लड़का वो जो है कश्मीरी 2018 में जो है अनंतनाग जिला गांव पुरी का रहने वाला था, वो आदिल हुसैन ठोकर, उसका ही एक फोटोग्राफ्स भी एक आतंकवादी की डायरी के अंदर मिलाता है। और अब पुलिस प्रशासन जो एजेंसियां होती है वो जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। आखिरकार आदिल हुसैन ठोकर जो घर से छापामारी की जाती है, जिसमें 25, 24 और यूँ कहिए कि 24-25 को भी जो है अप्रैल 2025 की रात को वहाँ से जाके जो है जांच पड़ताल किया जाता है और देखा जाता है कि यहाँ एक अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। और ये जो है इस ब्लास्ट के बारे में अलग अलग प्रतिक्रिया जो है मीडिया रिपोर्ट माने तो इस घर के अंदर सर्च अभियान चल रहा था, लेकिन इसी दौरान यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और बम ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि पहले से भी ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और इस पे जो है जो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी मीडिया वालों को इसकी जो है बहन होती है यास्मीना, उसको जानकारी जुटाने की कोशिश में की, लेकिन उनसे भी कहा जाता है कि उसके भाई तो जेल के अंदर हैं और एक जो है आतंकवादी बन चुका है, वो भी कहाँ जिंदा है या मर चुका है उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं है। लेकिन साल 2018 में वो घर से लापता हो जाता है और होने के बाद वो अपने फ़ोटो जो है ग्राफ्स को देखने के बाद ही पता चलता है कि मुजाहिदीन बन गया, यानी आतंकवादी वो बन गया। और उसकी जो बहनें हैं वो भी पुलिस को जो है उसने भी उठा लगी। 22 अप्रैल 2025 की ये घटना के बाद जो माँ और बाप सभी पुलिस जो है उन सभी को ले गई और यहाँ तक कि पुलिस जैसे ही इस सर्च अभियान चलाना शुरू किया, इसी बीच में एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद जो घर था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। लेकिन अब जिला पुलवामा का रहने वाला ही एक पुलवामा वहीं का एक इलाका लगता है, तहराल का ही एक इलाका लगता है जो है मंगोमा जो यहाँ का ही जो है रहने वाला एक हाफिज़ शेख, जिसके बारे में ये भी पता चल रहा है कि ये जो है आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान ये भी गया था, जहाँ से इसने आधुनिक हथियार जो है चलाना और उसकी ट्रेनिंग पूरी तरीके से की थी। लेकिन इस तरीके से एक आतंकवादी जो होती है वो उनकी ट्रेनिंग जो दी जाती है, ऐसे में किस तरह से ज़्यादा भारतीय का जो नुकसान पहुँचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को परेशान किया जा सके, उन्हें परेशानी में डाल दिया जा सके, ऐसी ट्रेनिंग लेके जो है आया करते थे। और वो फ़ोटो मिलाता है, तस्वीर भी मिलती है। और एक आतंकवादी के पास जो है लगभग 1 साल पहले भारतीय सेना के मुठभेड़ में भी मारा गया था, उसकी भी डायरी के अंदर उसके नाम हाफिज़ शेख था। और वो भी हाफिज़ शेख की जब तलाश करना शुरू कर दिया जाता है तो पता चलता है कि घर परिवार के लोग वो उस वक्त नहीं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी तरह से जो है बुलडोज़र चलाकर पूरे घर को तहस नहस कर दिया। इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार इसकी कितनी जो है जो क्वालिटीमेंट है वो पता चल सके। और जो 5 लोगों ने यहाँ तक कि जो हमला किया, ये जो है पहलगांव के अंदर उन 5 जो 2 आतंकी शामिल थे, वो कश्मीर के 2 ऐसे आतंकवादी एक ही होते हैं, जो हाफिज़ और दूसरा जो है आदिल, ये मिल जाते हैं। और एक तरीके से जो है इनकी तलाश तो जारी है, लेकिन इनके बारे में पूछताछ भी पड़ताल लगभग 2600 से ज़्यादा लोगों को जो है पूछताछ की जा रही है। और ये 2-3 नाम में ऐसे आ रहे हैं जिनको जो है क्योंकि पता भी चल चुका है। ऐसे में देखते हैं ना हो कि इस जो कुल जो ये पहलगांव में हमला हुआ, ऐसे पहलगांव हमले में इनका जो नाम शामिल हो जाता है। अब ये सरकार इन सब पर लगभग जो है 2,20,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर चुकी है। और इन लोगों को जो है अगर कोई इनके बारे में अगर जानकारी देगा, उन्हें लगभग 20 लाख रुपए का इनाम पुरस्कृत किया जाएगा। और हालांकि जो अभी भी मिल नहीं पाए हैं, लेकिन इनको ढूंढने की तमाम कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमें जो है इनमें हमले का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जब वहाँ से भी आतंकवादी आते हैं, यहाँ पे भी 2 लोकल जो शामिल थे उन्होंने आतंकवादी से जोड़कर यहाँ तक इस तरह से हमला करते हैं। बताया भी जाता है कि पाकिस्तान की एक जो है लश्कर तैयबा एक संगठन है, जिसका नाम जो STRF में जो एक द रेजिस्टेंट के फ्रंट पर उसने जो है जिम्मेदारी ले ली है। पाकिस्तान की चीख के कह रहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाथ नहीं है तो भारत की वाकई में सचमुच साथ देना चाहता है। और TFR का जो भारत के हवाले कर दिया जाए तो भारत अपना आप कुछ लेगा, और उनकी जो जिम्मेदारी हो रही है उस हमले का क्या उसका रिएक्शन है वो भारत स्वयं कर लेगा। लेकिन अभी भी जाहिर सी ये बात है कि हमारे बारे में एक जानकारी जुटा रहे
या यूँ कहिए कि बाएं हाथ का ये खेल होता है, खेल नहीं है। लेकिन ऐसे में जो लक्षत तैयब जो तैयबा है वो भी बचने की कोशिश कर रहे हैं और उनको IRS का भी एक समर्थन मिलता है, सरकार की समर्थन मिलती है और STF जो है लश्कर जो तैयबा उनको भी जो है यूँ कहिए कि उपचाया हुआ जाता है, एक बीज बोया जाता है जो भारत को आतंक में भारतीयों को लड़ने के, भारत के लोगों को डराने धमकाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इस मामले में जो है जांच पड़ताल भी मीडिया रिपोर्ट होती है और यह पड़ताल भी की जा रही है और आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है जो हो सकती है। पाकिस्तान इस मामले में इसमें भी जो है हमला करने के लिए क्यों दिलचस्पी ले सकता है, क्योंकि जब इसके बारे में सर्च किया गया, जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो पता चलता है कि अगर अगले जो है पॉइंट्स की हम बात करें तो ये लगभग आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा और कश्मीर के अंदर एक तरह से वो शामिल हो ही जाएंगे। और साल 2024 में ये जब जो है विधानसभा चुनाव की पूरी तरीके से शांतिपूर्वक चुनाव हुई और ऐसे में ये बवाल कोई हंगामा नहीं हुई और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो है धीरे धीरे करके ये हालत जो है ठीक होते हुए यहाँ की जो जनरेशन है वो युवा और वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अभी भी फिर भी कारोबारी की तरह आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब लोग कारोबारी की तरफ से बढ़ते हैं तो कोई पढ़ाई की तरफ बढ़ता है तो वो अपनी निजी ज़िंदगी के तरक्की की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस तरह से जो तरक्की होती है वो फिर भी एक शांतिपूर्वक या यूँ कहिए कि बाहर दूर दराज के यहाँ जो कश्मीर के अलग अलग जो है वादियों में रहने के लिए आए हैं, चाहे वो जो है सोनमार्ग हो या यूँ कहिए कि गुलम पहलगांव हो या दूध पथरी हो, इस तरीके से जगहों को देखने को के लिए भी जो है आए हैं। लेकिन जब लोग जाएंगे तो वहाँ से जो है इनकम भी, पैसा भी उनको मिलेगा। लेकिन कश्मीर का जो इंतज़ाम है वो का अच्छा होने के शुरू होने वाला था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान को ये बात बिल्कुल जो है नागवार गुजर रही है शुरू में तो, क्योंकि उसके जेब में पैसा होता है और लोगों को जो है भूखे नहीं होंगे और भूखे नहीं होंगे तो उनके अब मन में कई जो है खुरापाती भी डाल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान परेशान हो जाता है और वो रणनीति को जो है उसका फेल करने के लिए तमाम कोशिश वो कर भी रहा है। लेकिन ऐसे में इस हमले में जो लोग मरे थे और जो ये हमला करने का कोई थोड़ी बहुत पूरी जो है दिलचस्पी ली गई, लेकिन पाकिस्तान में जो अंदरूनी इसमें जो मामले हैं वो भी पीछे कुछ दिनों की बात है। लेकिन बलूच में भी पूरी तरीके से उनको ट्रेनिंग हाईजैक कर ली थी, लेकिन अभी भी ट्रेनिंग पे हाईजैक करने के बाद जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो भी मारे जाते हैं। लेकिन ये खबर कानो कान किसी को पता नहीं चल पाता, लेकिन जो मीडिया इस चीज़ को देखना शुरू कर देती है तो वहाँ पे जो है अलगाववादी जो होते हैं वो इस मामले का जो है बताना शुरू किया जाता है और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया से ये कहानी फैल जाती है। और यदि अगर हम जो है पाकिस्तान के दारूनी मामलों की बात करें तो साल 2023 में 23 जनवरी की बात है, मस्जिद में ही एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में पेशावर में हुआ था और लगभग 84 लोगों को मारे गए थे। इस तरह से जो है अंदरूनी मामले हैं, आसपास के लड़ाई लड़ते रहेंगे। बम धमाके, आत्मघाती हमले के लिए लगभग 17 फरवरी 2023 को ये बात है। इसमें भी कराची में जो है आत्मघाती जो हमला हुआ था, गोलीबारी हुआ था, उसमें भी लगभग 6 मार्च 2023 को ये कच्ची एक जगह लगती है, वहाँ पे भी 9 लोगों को मार गिराया गया था। लेकिन 23 जुलाई 2023 को भी जो है खार बरोच में भी वहाँ पे आत्मघाती हमला हुआ था। ऐसे में जो ये घटना लगातार सुनने को जो हुई थी पाकिस्तान में, हालांकि इसमें देखा जाए तो कश्मीर की तरफ से जो लोग कश्मीर के को ध्यान देते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो अंदरूनी की जो मामला है उस ध्यान को रखते हुए भारत भी जो है अभी भी मुठभेड़ काफ़ी लग चुका है और आशा है कि जो आतंकवादी है उसमें मीडिया रिपोर्ट की माने तो शायद 2 आतंकवादी अभी भी जो है ढेर हो चुके हैं और आशा है कि वो जो अभी भी जो 3 आतंकवादी वो पूरी तरीके से जो है आज़ादी से घूम रहे हैं और आशा है कि इन जो है दरिंदों को जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए और उनके ऊपर जो हो सके भारत सरकार की वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि जो ये घटना हुई थी ऐसे में काफ़ी दुखद की बात है, क्योंकि ये घटना न कि पूरे भारत में बल्कि हर कई देशों का जो है ये इस बात का दुख भी जो है उन्हें भी था, क्योंकि जो लोग मारे गए थे वो क्योंकि एक टूरिस्ट थे। क्योंकि पाकिस्तान को और जो कश्मीरी के लोग हैं उन्हें शायद ये बात ज़रा भी पता नहीं है कि अगर कुछ होता है तो वहाँ जो अगर उनका जो इनकम है वो शायद वो टूरिस्ट की ही वजह से होता है। लेकिन अभी भी सुनने को मीडिया की रिपोर्ट में ये भी आ रहा है कि जो वहाँ का टैंक था जो इंडिया से होके पाकिस्तान में जा रहा था उसे भी जो है पाबंदी लगा दिया गया भारत सरकार द्वारा। हालांकि कुछ अभी भी जो यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के जो इस तरीके से हवाले की बात कर रहे हैं, मैं अभी सुबह में कुछ वीडियो देख रहा था,
उनको नहीं करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो कितनी मजबूत है, क्योंकि उनको अंदाज़ा लगाना जो है मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।